प्रणाम भाइयों। कैसे हैं आप सब? ओम शांति। आज हम एकाग्र मन के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे मन की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें की एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है एकाग्रता। जी भाइयों, एकाग्रता यानी एकाग्र मन। ज्ञान में एकाग्रता की बातें हम अक्सर करते रहते हैं। मन में जब एकाग्रता आती है तो आत्मा को यथार्थता का बोध होता है, यानी कि वास्तविकता का ज्ञान होता है। उचित क्या है और अनुचित क्या है ये पता चलता है, यानी कि सही क्या है और गलत क्या है इसका ज्ञान होता है आत्मा को। एकाग्र अवस्था में हमें विवेक रहता है और विवेक ही उचित को उचित, अनुचित को अनुचित बताने वाला होता है। विवेक ही एकाग्र अवस्था में अपने और पराये के भाव को हटा देता है। वहां ना देश का भाव रहता है, ना ही माता का भाव होता है, ना ही पिता का, ना भाई का, ना बहन का, ना मित्र का, ना पड़ोसी का। कोई अपनत्व नहीं रहता, यानी कि मैं और मेरे से परे चले जाना। वो योगी ऐसी अवस्था धारण करता है, यानी कि योगी की ऐसी अवस्था हो जाती है, उसके लिए कुछ भी अपना पराया नहीं रहता। जैसे कि ये अपना देश है, मैं उस देश का वासी हूं, ये मेरा घर है, ये उसका घर है। ये भाव खत्म हो जाता है। ये व्यक्ति मेरे निकट का है या मेरे दूर का है। अपना पराया बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी ना राग रहता है, ना द्वेष रहता है। आप सभी ने एक वाक्य तो जरूर सुना होगा, वासुदेव कुटुंबे। वसुधैव कुटुंबे, यानी कि धरती पर और सारे विश्व में ना उसके लिए कोई अपना है, ना कोई पराया है। सब एक समान होता है। यानी एकाग्र अवस्था में विवेक होने पर सभी मनुष्य, सभी प्राणी एक समान अपने जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वहां आत्मभाव आ जाता है। जी भाई, यानी कि दृष्टा भाव आ जाता है। जैसे मैं आत्मस्वरूप हूं, वैसे ही सभी प्राणियों में आत्मस्वरूप रहने वाली आत्मा है, यानी आत्मस्वरूप हो जाता है वो। यानी कि सभी में मुझ जैसा प्रतीत होता है, समभाव आ जाता है, यानी समान स्थिति, एक रास्ता। अपनत्व भी नहीं रहता, पराया भी नहीं रहता, ना राग रहता, ना द्वेष रहता। ये बहुत ऊंची स्थिति है भाइयों, केवल्य स्थिति। वो किसी भी काल में ये नहीं देखता ये मेरा भाई है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, या ये मेरा दोस्त है। केवल वो उचित ही देखता है, यानी कि वो सत्य ही देखता है। और उचित कौन है और अनुचित कौन है? उचित को ही उचित स्वीकार करता है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी देश का व्यक्ति क्यों ना हो।
वो चाहे किसी भी मत या किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो। विवेकी व्यक्ति के सामने कोई भी संप्रदाय के रूप नहीं होता, वो चाहे किसी भी संस्था का क्यों ना हो। संप्रदाय वहां कारण नहीं बनता। वह व्यक्ति उचित को उचित ही मानता है और सामान्य व्यवहार करता है। ना वहां संप्रदाय काम आता है, ना वहां संबंध काम आते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध, जैसे कि माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, पुत्र का, कोई संबंध वहां कारण नहीं बनता। समस्त संबंधों को वो अलग कर देता है। सभी संबंधों को वो अलग कर देता है। सभी रंगों को, सभी रूप को, सभी मत भेद, संप्रदाय, भाषा उसके सामने केवल उचित ही दिखाई पड़ता है। यानी सबसे अलग देख करके वो उचित को ही देखता है, उचित को ही धारण करता है कि कौन उचित है और कौन अनुचित। जो भी उचित है वो उचित का ही साथ देता है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, चाहे मां हो, चाहे पिता हो, कोई भी क्यों ना हो, सगा संबंधी भी क्यों ना हो, अगर वो अनुचित है तो अनुचित का साथ वो कभी नहीं देगा। वो न्याय ही करेगा और न्याय के साथ ही खड़ा रहेगा। कौन न्याय से युक्त है, कौन धर्म से युक्त है, कौन यथार्थता से युक्त है, ये विवेक एकाग्रता में उसे सब पता हो जाता है। एकाग्र अवस्था में जो विवेक होता है वो निरंतर वैसा ही बना रहता है जैसा उसे बोध हुआ है। उस जानकारी को वो हमेशा उसी तरह स्मृति में रखता है और कभी भी बदलता नहीं है, ना ही उसमें कभी परिवर्तन आता है, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं है, ना ही उसे कोई बदल सकता है। जो व्यक्ति ज्ञान में नहीं रहता, जिसे विवेक नहीं होता, जो माया में लिप्त रहता है हमेशा, उस व्यक्ति में तो निरंतर बदलाव आते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। उसका स्वभाव तो निरंतर बदलता रहता है। जिसे वो उचित मानता था, कुछ समय बाद उसी को वो अनुचित मानने लगता है, और जिसे अनुचित मानता था वो उचित मानने लगता है। जी भाई, यानी कि जिसे वो सही मानता था उसे वो कुछ समय बाद गलत मानता है, और जिसे गलत मानता था कुछ समय बाद वो सही मानने लगता है। तो स्थिरता नहीं रहती है, उसमें दृढ़ता नहीं रहती। उसकी बुद्धि में निरंतर बदलाव आता रहता है, यानी कि उसमें संशय बनने लगता है। मान लो आज उसे संशय नहीं है तो कल उसे संशय हो जाएगा। उसका निर्णय बदलता रहता है समय अनुसार। ज्ञान में भी परिवर्तन करता रहता है वो। एकाग्र अवस्था में ज्ञान में परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। जो एकाग्र व्यक्ति है उसको जो ज्ञान है, जो उसे आत्मज्ञान है, उसमें वो कभी परिवर्तन नहीं लाएगा। जिसे उचित माना है उसने सदा उसे उचित ही मानेगा। उचित को ही, अनुचित को कभी वो मानेगा नहीं। यानी सही को सही मानेगा हमेशा और गलत को हमेशा गलत ही मानेगा। क्योंकि जिसका उसे
उसने निर्णय किया है ये ऐसा है, तो हमेशा वो वैसा ही रहेगा उसके लिए, उसमें कभी वो संशय नहीं करेगा। क्योंकि ये बहुत ऊंची बात है। एकाग्र व्यक्ति हमेशा एक समान ही रहेगा, उचित को उचित ही कहेगा, तभी तो उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है। यानी कि वो दृढ़ बन जाता है, यानी कि उसमें निश्चय आ जाता है। किस प्रकार का है ना भाइयों, निश्चय व्यक्ति विजंती, जहां निश्चय है वहीं विजय है, यानी ज्ञान की परिपूर्णता है। जब ज्ञान की परिपूर्णता जब आ जाती है तो वैराग्य आ जाता है, यानी पूर्ण ज्ञान होना, यानी पूर्ण बोध होना। ज्ञान की परिपूर्ण स्थिति को ही वैराग कहा जाता है, यानी जड़ और चेतन का बोध होना कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। जब ज्ञान में परिपूर्ण स्थिति आती है तो उचित को उचित मानकर और अनुचित को अनुचित मानकर तो उचित को ग्रहण करता है और अनुचित का त्याग करता है। वो हमेशा उचित को ही अपनाता है और अनुचित का त्याग करता है। पूरा जीवन वो सत्य की राह पर चलता रहता है, वो सत्य को कभी नहीं परिवर्तित करता, एक ही डगर पर दृढ़ रहता है। उसी का नाम वैराग्य है। सत्य की राह यानी यथार्थ का बोध होना, ज्ञान की परिपूर्णता, ज्ञान की कोई कमी ना होना। जहां यथार्थता है वहीं विवेक है, जहां विवेक है वहीं वैराग्य है। वैराग्य में अनुचित कभी नहीं हो सकता। जी भाइयों, याद रखना, वैराग्य में अनुचित कभी नहीं हो सकता। जिसे वैराग्य है वो कभी गलत नहीं कर सकता, वो झूठ की राह पर कभी नहीं चलेगा, वो हिंसा कभी नहीं करेगा। अहिंसा अहिंसा ही रहेगी उसके मन में, वो हमेशा सुख ही देगा, हमेशा उचित ही करेगा। क्योंकि वैराग्यवान व्यक्ति उचित को ही ग्रहण करता है और अनुचित का त्याग करता है। कहां और कब किसे त्याग करना है ये उससे अच्छे से बोध होता है। वो सही का साथ देता है और गलत का त्याग करता है, क्योंकि उसे बोध है, यानी कि पता है चाहे कुछ भी हो वो सारे स्वार्थ त्याग देता है। किसी का मोह नहीं करता है, वो नष्टो मोह बन जाता है और गलत का त्याग करता है और उचित को ही अपनाता है। यही तो वैराग्य है। यही वैराग्य व्यक्ति को आत्मबोध कराने वाला है भाई, यानी आत्म साक्षात्कार कराने वाला है, यानी कि परमात्मा के दर्शन कराने वाला है। इसी स्थिति में व्यक्ति साक्षात्कार करता है, अपने स्वरूप का अनुभव करता है। यह एकाग्र अवस्था में व्यक्ति को ऐसा होता है। तो इसी बात को परमात्मा समझाना चाहते हैं भाइयों। हम सब आत्माओं के द्वारा कि नष्टो मोह बने, अपने अंदर वैराग्य लाएं, अपने विवेक लाएं। जब सही
पता चलता है, उसे सत्य का जब बोध होता है तो विवेक आ जाता है, विवेक आ जाता है तो वैराग आ जाता है, वैराग आता है तो उसको साक्षात्कार हो जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं, वो माया से परे हो जाता है, उसे इस दुनिया का पता लग जाता है कि जो मुझे दिखाई दे रहा है सब माया है, ये सत्य नहीं है, सत्य इसके पीछे है। तो हमें सत्य को जानना है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिससे कारण हम शरीर भाव में आ जाते हैं, आत्म भाव को भूल जाते हैं। तो हमें आत्मदर्शी बनना है, दूरदर्शी बनना है। हमें स्वयं को जानना है कि हम शरीर नहीं, एक आत्मा है। जब हम आत्मा समझते हैं अपने को, तो हमारे अंदर परमात्मा के गुण आ जाते हैं, और जब परमात्मा के गुण आ जाते हैं तो वो सत्य की राह अपनाता है और अपने मन में पूरे विश्व को रख करके सबको साकाश देता है, अच्छी वाइब्रेशन देता है और सबको सुख देता है अपने मन के कारण। और वही सभी की स्थिति और सभी को आनंद और सबकी सुख की प्राप्ति दिला सकता है। जब सभी आत्माएं आत्मस्वरूप में आएंगी, तभी ये सृष्टि का बदलाव होगा और ये दुख चला जाएगा। जो लोग इन तत्वों की दुनिया में एक दूसरे को देख करके तत्वों के घर्षण से दुखी हैं, इससे परे चले जाएंगे और आत्मदर्शी बन जाएंगे। आत्मभाव एक रास्ता को कहते हैं, जिसमें से ना कुछ जाता है ना कुछ आता है, एक रस बना रहता है। एक रस स्थिति बहुत बड़ी स्थिति है, यानी कि उसके अंदर संपूर्ण परमात्मा के गुण आने लगते हैं। धैर्यवान बन जाता है, सहनशील बन जाता है। तो यही मानवता के असली गुण है। तो आज इंसान मानवता को ही भूलता जा रहा है। तो हमें मानवता लानी है, खुद को जानना है। जिस प्रकार हमारे शरीर की ये आत्मा है, उसी प्रकार तो उस पूरे विश्व की एक आत्मा है, वही तो परमात्मा है जो सारे जगत को चला रही है। उसी को तो जानना है। जो सारे जगत की एक आत्मा यानी परमात्मा पूरे विश्व को चला रही है, और हम सभी में अनंत आत्माएं आकर के हमें चला रही है। तब हम खुद को नहीं जानेंगे तो परमात्मा को कैसे जानेंगे? तो हमें पहले खुद को जानना है, फिर इस जगत को जानना है, यानी प्रकृति को जानना है। प्रकृति से परे जाकर हमें परमात्मा को जानना है। और जान गए तो फिर इस दुनिया में आप देखिए कितना आनंद आता है, कितना सुख आता है, कितना प्रेम आता है। ये दुनिया में रहते हुए आपकी दृष्टि बदल जाएगी, राग द्वेष खत्म हो जाएगा, मैं मेरे में सब दूर हो जाएंगे। ये मेरा है, ये मेरा है, कोई नहीं करेगा। मैं का अस्तित्व मिट जाएगा और हर जगह वही तो नजर आएगा कि हर जगह तू ही तू है। तो सारा जगत ही परमात्मा का है, परमात्मा ही विद्यमान है, कण कण में व्यापक है। तो इंसान सब समझ जाएगा। यही समझाना चाहते हैं परमात्मा कि सभी जागे, जाने और अपने अंदर प्रेम लाएं और समानता लाएं। कोई भी हिंसा ना करे, कोई भी झूठ ना बोले, कोई भी चोरी ना करे, सब प्रेम से रहे, एक दूसरे का सम्मान करे, आदर करे, प्यार करे और आनंद में रहे। ये आनंद ही तो परमात्मा देने चाहते हैं। जिसने इस दुनिया को बनाया है, जो आनंद से परिपूर्ण है, जो प्रेम का सागर है, जो आनंद का सागर है। क्या आपको
वो दुखी रख सकता है? कभी नहीं। आप सभी तो उसी की संतान हैं। हर किसी के दिल में वही तो विराजमान है, उसका अंश हर किसी के दिल में है। कोई भी अपने दिल की बात नहीं सुनता, अपनी बुद्धि से कार्य करता है। जिस दिन वो अपने दिल से यानी अपनी आत्मा की बात सुनने लगेगा और बोलने लगेगा और अपने कार्य में लाएगा, तो इस जगत में सत्यता आ जाएगी, यानी उचित ही आ जाएगा, अच्छा ही आ जाएगा, सही आ जाएगा, गलत सब हट जाएगा। गलत तो हमारा ये मन कराता है, ये बुद्धि कराती है, प्राकृतिक बुद्धि जो हमें यहाँ से मिलती है, इन तत्वों से मिलती है। हमें इससे परे जाना है। आत्मा की बुद्धि से हमें कार्य करना है, आत्मा के मन से कार्य करना है, आत्मस्वरूप बनना है, सत्यता को जानना है, सत्य में रहना है, एक समान बनना है, एक समान स्थिति को धारण करना है, एक रास्ता लानी है। यही असली जीवन है। इसको समझिए, समझिए। ओ